हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं महेंद्र प्रताप, आपका टीचर डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल। देखो क्या था, मैं इसको स्क्रीनशॉट पे इस वजह से वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि उसमें क्या है, थोड़ा सा ही मटेरियल आ रहा है वाइट बोर्ड पे। तो उसको नज़र में देखते हुए मैं सिलेबस मेरा नहीं खिंच पा रहा है, तो इस वजह से मैं आपको स्क्रीनशॉट पे वीडियो करा रहा हूँ। देखो, घबराने वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल सही और एक्चुअल डाटा आपको मिलेगा। ठीक है, PDF में भी, वो भी ठीक है। देखो, ज्योतिर्ता देखते हैं, ल्यूमिनोसिटी। देखो देखते हैं, ज्योति तीव्रता को ही ज्योतिर्ता कहते हैं, इसीलिए ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी I बराबर होती है 5/ओमेगा। ठीक है, फाई को क्या कहते हैं हम, ल्यूमन, और ओमेगा को क्या कहते हैं, स्टेरेडियन। तो इसका संकेतन क्या है, LM/SR। देखो अभी मैं बता रहा हूँ, LM/SR। तो ये है हमारा सूत्र। देखो, इसका बराबर में I बराबर किस में नापते हैं इसको, ल्यूमिनोसिटी को कैंडल पावर में, इसको हम कह देते हैं कैंडेला। ठीक है, देखो नीचे, उक्त सूत्र के अंश तथा हर दोनों में T से गुणा करने पर, देखो I बराबर 5/ओमेगा गुणा T बट्टे गुणा T बराबर ल्यूमन सेकंड स्टेरेडियन सेकंड। तो ल्यूमन सेकंड से सेकंड कट जाएगा, तब भी देखो क्या बता, ल्यूमन बट्टे स्टेरेडियन, तो LM/SR ये। ठीक है, तो इसके क्या हो गया, CP। ठीक है, तो और क्या आ गया, ये कैंडेला यूनिट हो गया, इकाई। बताइए समझ में सभी को। देखो, I बराबर प्रकाश विकिरण ऊर्जा Q घनकोण गुणा समय। तो ये भी क्या आता है हमारा, कैंडल पावर या कैंडल पावर मात्रक, सॉरी। ठीक है, दूसरा और लास्ट है इसका, ये I बराबर प्रकाश विकिरण ऊर्जा की दर बट्टे घनकोण सॉलिड एंगल, ये आते हैं कैंडल पावर। ठीक है, बात आई सभी को समझ में। अब देखो दूसरा पॉइंट इसका सूत्र का ही, ज्योतिर्ता की परिभाषा, किसी प्रकाश सोर्स अथवा लैंप से इकाई घनकोण की सीमा के अंदर इकाई समय में विकिरित प्रकाश ऊर्जा रेडिएटेड लाइट एनर्जी को लैंप की ज्योतिर्ता कहते हैं। देखो ये क्या होता है, जैसे हमने कोई लैंप जलाई, लैंप जैसे वो वाली लैंप नहीं जो घर में जो मिट्टी का तेल डाल के जलाते थे, वो नहीं, ये इलेक्ट्रिक लैंप की बात कर रहा है। ठीक है, लैंप और जो उसका जो प्रकाश है घन कोण की सीमा के अंदर इकाई समय में, मतलब 1 सेकंड के अंदर समय में विकिरित प्रकाश ऊर्जा रेडिएटेड एनर्जी को लैंप की ज्योतिर्ता कहते हैं। ठीक है, और नंबर 3 पर देखते हैं के अनुसार ज्योतिर्ता की परिभाषा। देखो इसकी दूसरी परिभाषा है, किसी प्रकाश सोर्स लैंप के एकांक घन कोण के अंतर्गत विकिरित प्रकाश ऊर्जा की दर रेट ऑफ रेडिएटेड लाइट एनर्जी को लैंप की ज्योतिर्ता कहते हैं। इसे मात्रक मानक आधार मात्रक कैंडेला, ठीक है, I प्रतीकात्मक अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। इसकी पुरानी व्यवहारिक मात्रक कैंडल पावर है। ठीक है, ज्योति फ्लक्स बराबर फाई बराबर ओमेगा इंटू टी। फाई बराबर 1 स्टेरेडियन गुणा 1 कैंडल पावर बराबर 1 स्टेरेडियन कैंडल पावर बराबर 1 ल्यूमन। ये क्या बन गया हमारा, 1 ल्यूमन। देखो मैं हटाता हूँ सभी को, ये क्या बन गया, देखो ये बन गया ये। ठीक है, अब चौथा पॉइंट है ल्यूमेन मात्रक की परिभाषा। चौथा पॉइंट के अनुसार ल्यूमेन मात्रक की परिभाषा, इकाई कैंडल पावर कैंडल के प्रकाश सोर्स अथवा लैंप के इकाई स्टेरेडियन के घनकोण में विकिरित ज्योति फ्लक्स रेडिएटेड ल्यूमिनस फ्लक्स को ल्यूमन या यूनिट ल्यूमन कहते हैं। यह ज्योति फ्लक्स की मात्रक SI यूनिट है, इसे LM से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब देखो इसका दूसरा पॉइंट है, उक्त सूत्र 2 के अनुसार कैंडेला मात्रक की परिभाषा। ठीक है, देखो किसी प्रकाश सोर्स अथवा लैंप से
यूनिट स्टेरेडियन के घनकोण में प्रति सेकंड विकिरित इकाई घनकोण पर सेकंड रेडिएटेड यूनिट क्वांटिटी ऑफ लाइट एनर्जी को कैंडल या यूनिट कैंडल अथवा यूनिट कैंडल पावर कहते हैं। बात आई समझ में? देखो, किसी प्रकाश सोर्स, कोई प्रकाश सोर्स है, जैसे हमारे घर में लाइट जलती है, ठीक है, वो प्रकाश सोर्स है एक लैंप से यूनिट स्टेरेडियन के घनकोण में प्रति सेकंड, जो कि प्रति सेकंड में विकिरित इकाई प्रकाश ऊर्जा, जो 1 सेकंड के अंदर प्रकाश ऊर्जा वो जला रही है, वो इसकी यूनिट क्या होती है? कैंडल अथवा यूनिट कैंडल पावर कहते हैं। ठीक है, ये समझो इसे। अब देखो, कैंडेला मात्रक की परिभाषा किसी प्रकाश सोर्स अथवा लैंप से यूनिट स्टेरेडियन के घनकोण में विकिरित प्रकाश ऊर्जा की इकाई मात्रा की दर, रेडिएटेड रेट ऑफ यूनिट लाइट एनर्जी को कैंडेला या यूनिट कैंडेला पावर कहते हैं। देखो, जो ये ऊपर वाली और ये नीचे वाली बिल्कुल सेम टू सेम है, थोड़ा सा इसमें अंतर है। किसी प्रकाश सोर्स अथवा लैंप से यूनिट स्टेरेडियन के घनकोण में विकिरित, यहाँ पर क्या था? प्रति सेकंड में, और यहाँ क्या? विकिरित प्रकाश ऊर्जा की इकाई मात्रा की दर, यहाँ पे ऊर्जा की कैंडेला यूनिट को, देखो यहाँ क्या था? कैंडेला यूनिट, और यहाँ क्या है? प्रकाश इकाई मात्रा की दर को कैंडेला यूनिट कैंडेला पावर कहते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा माइनर डिफरेंट अंतर है, बस थोड़ा सा अंतर है इसमें। देखो, कोई भी ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है, बिल्कुल सेम की सेम है। देखो, फिर बात करते हैं इसकी प्रदीप्ति, इल्यूमिनेशन। देखो, प्राय प्रकाश तथा प्रदीप्ति को एक समझने की भूल की जाती है, परंतु दोनों एक नहीं है। प्रकाश एक साधन या कारण है, जबकि प्रदीप्ति इसका परिणाम या प्रभाव है। वास्तव में प्रदीप्ति यह घटना है जो वस्तु के पृष्ठ क्षेत्र पर प्रकाश के पड़ने से उत्पन्न होती है, जिसके कारण वस्तु प्रदीप्त ल्यूमिनेट होकर दिखाई देने लगती है। यह प्रकाश प्रदीप्ति को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। एकांक सतह क्षेत्र पर पड़ने वाले ज्योति फ्लक्स को प्रदीप्ति कहते हैं। इसे ई प्रतीकात्मक अक्षर से व्यक्त करते हैं। इसे ल्यूमन प्रति मीटर वर्ग मीटर या लक्स अथवा मीटर कैंडेला में मापा जा सकता है। देखो, हमारी कोई लाइट जली, इसका एग्जांपल बता रहा हूँ, समझो इसको। जैसे हमारी ये लाइट जली, लाइट जलने पर जो जिस चीज़ पे ये पड़ती है, जिस पे ये पड़ती है, तो इसको क्या कहते हैं? ज्योति फ्लक्स कहते हैं। और इसको हम किससे डराते हैं? ई प्रतीकात्मक अक्षर से। और इसकी देखो यूनिट क्या है? ये देखो, ल्यूमन प्रति वर्ग मीटर, लक्स अथवा मीटर कैंडेला, ये क्या है? इसके यूनिट है, इकाई नापते हैं इसको। देखो, प्रदीप्ति बराबर ज्योति फ्लक्स प्रति एकांक पृष्ठ क्षेत्र पर सरफेस एरिया, जो जितने बड़े एरिया पे ये पड़ती है उसको हम क्या कहते हैं? सरफेस एरिया, बराबर प्रदीप्ति बराबर कुल ज्योति फ्लक्स अपॉन कुल पृष्ठ क्षेत्र, ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर। इसको क्या मात्रक निकल के आया? लक्स या मीटर कैंडेला मात्रक। इसको देखो, ई प्रतीकात्मक अक्षर से डिनोट कर रखा था इधर। देखो, ये ई से कर रखा है। ई बराबर फाई अपॉन ए। फाई क्या है? कुल ज्योति फ्लक्स फाई, और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल एरिया को किससे नापते हैं हम? ए से। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर, LM बट्टे मीटर स्क्वायर, या फिर लक्स और मीटर कैंडेला। ठीक है, सही है। अब बात करते हैं हम इसमें टी सेकंड से गुणा कर देता है, तो ई बराबर फाई टी अपॉन ए इंटू टी। तो ल्यूमन गुणा सेकंड, मीटर स्क्वायर गुणा सेकंड, सेकंड से सेकंड कट गया, तो ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर, तो ये क्या आ गया? लक्स आ गया। लक्स या मीटर कैंडेला दोनों सेम ही है, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है। अब देखो, ई बराबर प्रकाश विकिरण ऊर्जा, लाइट रेडिएट एनर्जी अपॉन पृष्ठ सरफेस एरिया गुणा समय, बराबर प्रकाश विकिरण ऊर्जा की दर रेट ऑफ लाइट रेटेड एनर्जी पृष्ठ क्षेत्र सरफेस एरिया। देखो, ये दोनों सेम सूत्र हैं। ई बराबर ये क्या बराबर है? ई बराबर
अब देखो सूत्र दूसरे के अनुसार, दूसरा कौन सा हमारा सूत्र, ये वाला, कौन से वाला, ये वाला दूसरा, ठीक है। अब देखो के अनुसार प्रदीप्ति की परिभाषा इस प्रकार होगी, एकांक पृष्ठ क्षेत्र पर प्रति सेकंड पड़ने वाली प्रकाश ऊर्जा को प्रदीप्ति कहते हैं। प्रदीप्ति हम किसे कहते हैं, जैसे किसी क्षेत्र पे हमारा प्रकाश पड़ा तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रदीप्ति कहते हैं, एकांक क्षेत्रफल पे, एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल। अब देखो चित्र तीसरे के अनुसार, देखो इसके अनुसार, इसके अनुसार प्रदीप्ति की परिभाषा इस प्रकार होगी, एकांक पृष्ठ क्षेत्र पर, देखो ऊपर क्या लगा, एकांक पृष्ठ क्षेत्र पर प्रति, यहाँ पर क्या, एकांक पृष्ठ क्षेत्र पर प्रकाश ऊर्जा की दर को प्रदीप्ति कहते हैं। ये इसकी दर को प्रदीप्ति कह रहा है, वो प्रकाश क्षेत्रफल के प्रति सेकंड में जो पड़ रहे वाली प्रकाश है वो इसको प्रदीप्ति कह रहा है, ठीक है। दोनों में माइनर सा मतलब अंतर है, मिस्टेक नहीं, सॉरी, माइनर सा अंतर है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब देखो इसका नोट पॉइंट देखते हैं। नोट पॉइंट, प्रदीप्ति, इल्यूमिनेशन को प्रदीप्ति की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन, प्रदीप्ति का परिभाषा, परिमाण, डिग्री ऑफ इल्यूमिनेशंस, पृष्ठ फ्लक्स घनत्व, सरफेस फ्लक्स डेंसिटी, ज्योति प्रकाशन, रोशनी प्रकाश आदि नामों से भी जाना जाता है। देखो इनको कितने नाम, तो प्रदीप्ति, प्रदीप्ति की परिमाण, प्रदीप्ति की तीव्रता, ये आदि नामों से जाना जाता है। लक्स और मीटर कैंडेला, देखो इसको देखते हैं। लक्स या मीटर कैंडेला, यह प्रदीप्ति का व्यवहारिक प्रैक्टिकल मात्रक है। मीटर कैंडेला या संक्षिप्त रूप मीटर कैंडेला है। ल्यूमन प्रति वर्ग मीटर को लक्स या मीटर कैंडेला कहते हैं। लक्स या मीटर कैंडेला, ल्यूमन प्रति वर्ग मीटर, स्क्वायर मीटर, ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर। रिक्त गोले के प्रदीप्ति, देखो ये इसका क्या था, सूत्र था, ठीक है। अब हटा रहा हूँ इसको, देखो आगे देखो 1.17, रिक्त गोले में प्रदीप्ति ज्योति तीव्रता तथा गोले के अर्धव्यास अर्थात त्रिज्या में संबंध, रिलेशन बिटवीन ई आई एंड और आर इन ए होलो स्फीयर। यह कोई पाइप है, होलो स्फीयर बोलते हैं जिसको, जिस कंडक्टर के बीच में होल हो रहा हो, जैसे हमारा पाइप। माना कि एक रिक्त गोले के केंद्र पर रखे हुए प्रकाश सोर्स से ज्योति फ्लक्स निकलकर गोले के आंतरिक पृष्ठ को प्रकाशित कर रहे हैं, ठीक है। देखो ये रहा, कहाँ पर है, ये रहा, गोले के आंतरिक पृष्ठ पर प्रदीप्ति बराबर स्रोत से विकिरण कुल ज्योति फ्लक्स अपॉन गोले का कुल आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो ये क्या है हमारा, ये क्या है, एक होलो कंडक्टर, ठीक है, ये पाइप है हमारा। तो इसमें से प्रकाश निकल के कहाँ तक जा रहा है, ऐसे, ये R1 और ये R2, ये R1, ये R2, और ये बीच में क्या है इसकी दूरी, A1 A2, ठीक है। और इसका जो एंगल क्या बना है, ओमेगा, ठीक है। और ये इसका दूसरा एंगल क्या बना है, दूरी ए, ठीक है। ये इस तरीके से दिखाया हुआ है, एस पॉइंट बीच में से, मिड में से निकला है, ये दो रेज निकल ली हैं यहाँ से, R1 R2 R1 R2। तो इसके जो बीच में जो इसकी जो परिधि है, ये क्या है, ए, तो इसके बीच में क्या एंगल बना है, ओमेगा, ओमेगा बन रहा है, डब्लू सा, और A1 और ये A2। देखो E बराबर 5/A ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर लक्स होता है। E बराबर आई जो इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो होगी वो I गुणा ओमेगा। फाई बराबर, देखो फाई बराबर होता है I इंटू ओमेगा। हाँ देखो ये लगा क्योंकि, ठीक है। तो E बराबर I बट्टे A गुणा A अपॉन आर स्क्वायर। तो ओमेगा बराबर क्या होता है, A अपॉन आर स्क्वायर। देखो ये लिख रहा है क्योंकि ओमेगा बराबर A अपॉन आर स्क्वायर। तो E बराबर I अपॉन A गुणा A अपॉन आर स्क्वायर। देखो ओमेगा बराबर, तो A से A कट जाएगा हमारा, I अपॉन आर स्क्वायर बच गया ये वाला,
ठीक है। तो आई बराबर कैंडेला पावर बट्टे आर स्क्वायर, सी डॉट पी कैंडल पावर बट्टे आर स्क्वायर। तो ई वन बराबर, देखो इसी प्रकार ई वन बराबर, तो ए आर वन, ए वन और आर वन, देखो ई वन बराबर आई अपॉन आर वन स्क्वायर बराबर ई टू बराबर आई अपॉन आर टू स्क्वायर और ई एन बराबर आई अपॉन आर एन स्क्वायर। प्रदीप्ति बराबर ज्योति तीव्रता अपॉन अर्धव्यास का स्क्वायर अथवा कैंडल पावर अपॉन अर्धव्यास का स्क्वायर। स्पष्ट है कि प्रदीप्ति ज्योति तीव्रता कैंडल पावर के समानुपाती तथा दूरी अर्धव्यास के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, प्रदीप्ति ज्योति प्लस कैंडला के समानुपाती, ठीक है, तथा दूरी के अर्धव्यास के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो प्रोपोर्शनल और एंटी प्रोपोर्शनल होता है ये। यदि प्रकाश सोर्स का ज्योति तीव्रता I बराबर 1 कैंडल पावर, गोले का अर्धव्यास R बराबर 1 मीटर हो और E बराबर 1 लक्स यूनिट मीटर कैंडेला। देखो आगे देखते हैं। इसीलिए यूनिट लक्स को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। यदि 1 मीटर अर्धव्यास वाले रिक्त गोले के केंद्र पर रखे हुए इकाई कैंडल पावर सोर्स के गोले के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर होने वाली प्रदीप्ति को लक्स अथवा मीटर कैंडल कहते हैं। यह प्रदीप्ति को प्रयोगात्मक अथवा व्यवहारिक मात्रक है। ठीक है, ये इसके यूनिट मात्रक होते हैं। और आज के लिए इतना ही। ठीक है, सभी को, आप सभी का थैंक यू वेरी मच। देखो ये मत कहना कि सर ने पहले तो बोर्ड पे पढ़ा थे और अब देखो बुक से PDF बना करके पढ़ा रहे हैं। देखो क्या है, मेरा कहने का मतलब ये है, सभी लोगों ने ज़्यादातर अभी तक हमारा 20% सिलेबस कंप्लीट कर चुका है और मेरा अभी देखो 10% सिलेबस चल रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से मुझे भी देखो ये रास्ता अपनाना पड़ रहा है, क्योंकि मैं भी देखो इन्हीं लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, मैं कोई अलग नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दूँ और अच्छे से अच्छा पढ़ाऊँ, मैं लाइव भी पढ़ाऊँ, बशर्ते मेरे पास नेट की सुविधा कम है। ठीक है, तो इस चीज़ को दिल पे ना लेकर के आप अपना कंटेंट बनाते रहें, बिल्कुल आपकी क्लास बढ़िया से बढ़िया चलेगी। ठीक है, आप सभी का थैंक यू वेरी मच। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट भी करो यार, कुछ तो करो। इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर और इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बताओ। 25-26 लोग सब्सक्राइब हुए हैं अभी तक मेरे चैनल पे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करो।